नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। 22 अप्रैल को पहलगांव में जो घटना हुई, निर्मम हत्या जो भारत के निर्दोषों की हुई, उनका बदला भारत ने ले लिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान में आधी रात में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, तबाह कर दिया है, एक एक ठिकाने को बर्बाद किया है और तमाम आतंकियों को के परखच्चे उड़े हैं, उसको लेकर आम जनता की क्या राय है, लोगों से जानेंगे, पूछेंगे कि पाकिस्तान को लेकर अब क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान का ऐसा ही इलाज होना चाहिए। चलिए मेरे साथ जनता से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि वो कैसे सोचते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के। और कुछ भाई साहब मेरे साथ, क्या नाम भाई साहब, क्या हालचाल? बढ़िया जी, बढ़िया। कल तो जो पाकिस्तान ने किया था कश्मीर में, कल तो भारत ने घर में घुस के उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। ये इसमें हमें पता नहीं है जी, हम तो दुकान, हम लोग अपने कारोबार में लगे रहते हैं। इसमें इसलिए हम लोग मतलब ये पता ही नहीं कि वो पाकिस्तान में कल आतंकियों को मार दिया भारत ने। जी हम लोग को नहीं पता था। पता ही नहीं है भारतीय सेना ने ये इतना बड़ा कारनामा किया है। हम लोग काम से आए थे, सो गए जी, पता ही नहीं चला हम लोग को। क्या नाम आपका? मोहम्मद समीम। मोहम्मद समीम को पता ही नहीं है। भारत ने दिन रात कल ये टीवी से लेकर के आम लोग सबकी चर्चा जुबान पर, चेहरे पर यही सवाल था कि पाकिस्तान को उसका इलाज मिल गया है, उसका इलाज हो गया है। जो कह रहा था कश्मीर में तो पता होगा ना, ऐसे मार दिया था पहलगांव में, उनका भी नहीं पता। नहीं, उनका पता है। उनका पता है, कल की पता नहीं। कल की नहीं पता। नहीं, किसी से मिले ही नहीं कल से? नहीं जी, कंपनी में से आए, खाना वाना खाए, रात को सो गए, पता ही नहीं था। अच्छा, तो मोहम्मद समीम को पता नहीं है कल हुआ क्या। क्या नाम है साहब आपका? मेरा जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जी। कल जो घटना हुई पता है? कहाँ पे? पाकिस्तान में भारतीय सेना ने घुस के आतंकियों को मार दिया। सर देखिए, हमको कुछ मालूम नहीं रहता है, हम तो अनपढ़ आदमी है सर, हम न्यूज़ भी नहीं देखते हैं। मोबाइल मेरा देखिएगा सर तो बस यही है, हम अपना कमाने से मतलब रखते हैं सर। वक्त बोर्ड पे मेल किया था जब समर्थन में अपील करने? कुछ मालूम ही नहीं है सर, हमारे देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस अपने से हमारा मतलब है। अच्छा। हाँ, अब इससे आगे हम आपको क्या बताएं। यही जानना चाह रहा था बस कि पता लगा है कि नहीं पता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ लोग और भी इनसे भी जानेंगे कि कैसे, क्या हाल चाल है जी, कैसे हो सर? क्या हो गया? तबीयत खराब है। अरे एक ही सवाल पूछना है, कल जो इलाज पाकिस्तान का हुआ सही हुआ कि नहीं? तबीयत खराब, हार्ट पेशेंट है, हमने बोल सकता है। अच्छा, तो जानकारी है कि नहीं? नहीं, कुछ जानकारी नहीं जानकारी। चलिए, इनको भी जानकारी नहीं है, कह रहे हैं कि हमें भी कल की जानकारी नहीं है और तमाम चीज़ों की जानकारी होती है। देखते हैं तमाम मुद्दों पर, चाहे वक्फ हो, विदेशों में जब हमास से लेकर के गाज़ा तक का जिक्र होता है तब सब लोगों को पता है, आम जन को पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, फला देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से रशिया को लेकर, इजराइल को लेकर तमाम वर्त होती है। हाँ चाचा, क्या हाल चाल है जी? बस सब बढ़िया है। सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक है। कल जो कश्मीर में आतंकियों ने जो भारतीयों को मारा था 26 को, कल भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। कैसे देखते कि इलाज सही हुआ कि अभी भी कुछ कसर है? नहीं, अभी भी कसर है, और मारो। हम लोग तो पहले से तैयार थे कि भाई जवाब देना चाहिए, हैं कि जब वो घर में घुस के मार सकते हैं तो क्या हम लोग इतने कमज़ोर है कि हम अंदर जाके नहीं मार सकते? बिल्कुल मारना चाहिए, अभी भी जवाब देना चाहिए उनको, जितना आतंकवादी को ख़त्म कर देना चाहिए। यानी उनको मतलब ऐसा बिछा देना चाहिए कि दोबारा कभी हिम्मत ना हो बार। बिल्कुल बिल्कुल, जड़ से ख़त्म कर देना। जो बार बार आके हमारे आदमियों को मार के चले जा रहे हैं, ये अच्छी बात है कि किसी के घर में घुस के तुम आगे मार के चले जाओगे, तो उसका जवाब तो देना चाहिए, मुंह तोड़ एकदम जवाब देना चाहिए, एकदम। इसमें कोई वो नहीं। 100 से ज़्यादा आतंकी के मारने की खबर है। 9 ठिकाने हैं जो बड़े बड़े ठिकाने थे, जी जी जी। और उनको नेस्तनाबूद किया है 25 मिनट की कार्यवाही में। और जो इनका जो इनका नेतृत्व कर रही थी, जो कमांडर थी, जो कर्नल थी सोफिया कुरैशी, वो जो इसको देख रही थी पूरे को, रात को बैठ करके उसके ही सुपरविजन रहते सबको पूरे। नहीं, कमांडर सही है। देखा आपने, एक बेटी ने कमाल किया है। जी 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 जी, हमारे देश की गर्व है एकदम उस पर, उसको सलाम हम लोग करते हैं। तो क्या वो जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि हम तो खून की नदियाँ बहा देंगे, भारत को उड़ा देंगे, अरे वो ऐसे ही खाली करते हैं, वो करने कुछ नहीं, खाली बस भपकी, गीदड़ भपकी। हमारा सेना मजबूत है भाई, हमारी सेना अब मुँह तोड़ जवाब दे रही है। हाँ एकदम, उनको ख़त्म कर देना चाहिए एकदम, ये बहुत हो गया उनका।
अब ढीला ढाला रवैया नहीं चाहिए, ना ना ना, एकदम टाइट है एकदम, कोई रहम नहीं। बिल्कुल नहीं, एकदम कोई सुनवाई नहीं, एकदम मुंह तोड़ जवाब, बिल्कुल बिल्कुल। उड़ा देना चाहिए। चचा कह रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। जितने भी आतंकी हैं, चाहे कोई भी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये साफ तौर पर कह रहे हैं। इनसे जी भाई साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है। बढ़िया। कल जो पाकिस्तान में इलाज हुआ आतंकियों का, भारतीय सेना ने किया, कैसे देखते हैं? भाई साहब हमने कुछ जानते होते हैं, इसलिए नहीं आतंकवादी घुसा कैसे अंदर, अच्छा तो हमारा चौकस सीमा है, तो घुसा कैसे आतंकवादी अंदर, अच्छा। खत्म कर दो सब आतंकवादी को, बस यही है हमारा, और क्या है। कैसे घुसा सवाल- हमारे देश में, अच्छा, तो जब- घुस तो गया जैसे हुआ था, कैसे लेकिन इलाज तो हो गया उनका। इलाज हो गया, बढ़िया खुशी है। पाकिस्तान में घुस करके भारतीय सेना भी तो पाकिस्तान में घुसी और है। मारेंगे ये कौन हिंदुस्तान, और मारेगा आतंकवादी को, और मारेगा? और मारेगा। यानी पूरा इलाज होना चाहिए, पूरा इलाज होना चाहिए, बिल्कुल। अभी कसर है, अभी कसर है, आतंकवादी का सफाया हो जाए, सफाया हो जाए पूरे तरीके से। बेगुनाह को मारते घुस करके। हाँ, हाँ हाँ। और क्या, तो बताइए, ये कोई बात है थोड़े, लड़ना सामने आके लड़ो तब न मजा है, हाँ हाँ। आगे सामने आके मुकाबला करो। यानी हिम्मत है तो सामने आके करो, ऐसे लुक छुप के नहीं, बेगुनाहों को मार के जो घूमने गए थे उनको मारना ही गुनाह है। बिल्कुल गलत है ये। हाँ, तो और बिल्कुल गलत। मतलब जरूरत है कि और तगड़ा एक्शन हो, बिल्कुल सगड़ा एक्शन हो। इलाज पुरजोर से होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, जो हमारे बेगुनाह को मारेंगे उसका बिल्कुल ऐसे ही आप यही हाल हो। सामने अखाड़े पे आओ, आमने सामने आओ खुल करके, अच्छा, तब न समझे हम। वो तो कह रहे हैं इस बार तो कि हम तो खून की नदियाँ बहा देंगे, हम भारत को ये कर देंगे। वो ऐसे बोलते हैं। कमजोर नहीं है हमारे भारत, इतनी कमजोर नहीं है हमारे भारत। सबसे पहले हमारे मुसलमान हथियार उठाएगा पाकिस्तान के लिए, समझे, क्योंकि हमारी ये मातृभूमि है। हम इस देश में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इस पैदा लिए यहाँ पर, हमारे बाबा आदम से आ रहे हैं, हमारा, हाँ, समझे। जो हमारे भाइयों के साथ इस तरह से किया है, उनके बदला लेना चाहिए हमारे हिंदुस्तान को। कल जब हमला हुआ था, रात को गए थे, 25 मिनट में 9 ठिकाने तबाह किया आतंकियों के भारत ने, तब उसमें एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी जो इसको देख रही थी, पूरे को गाइड कर रही थी अपनी सेना को। क्या कहेंगे ऐसी बेटी को जो 25 मिनट में पाकिस्तान को ऐसे धूल चटा के आ गई? उसको चाबसी देंगे, उसको सर के ताज पहनाएंगे, समझे न। यानी जरूरत है ऐसी सोफिया कुरैशी जैसी की जो इलाज करे पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसे इलाज करे, जितने माँ बहन है, बेटी है, हमारे बच्चे हैं, जितने हैं, सब तैयार हो जाए। हमारी बेटी हथियार उठाएगा अब, आतंकवादी के खिलाफ हमारी बेटी हथियार उठाएगा अब। ये हर जगह का है ये, कोई जात में मजहब कुछ नहीं है, समझे ना। अब इसे ज़्यादा क्या, पाकिस्तान का इलाज जड़ से होना चाहिए। जड़ से होना चाहिए, सबक उसको सिखाना चाहिए, समझे। हमारे हिंदुस्तान जो है ना, कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसके क्या करते हैं, रैम दिखाते हैं, हाँ छोड़ देते हैं। हाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये सोचते चलो गरीब है छोड़ देता हूँ, छोटा देश है, समझे ना, लेकिन वो हमें घात लगा के हमला करते हैं। हाँ, फिर वही करतूत करते हैं। वही करतूत करते हैं पुरानी वाली, समझे। उसको सब कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, सबक देना चाहिए, इसके लिए तैयार हो जाओ सब। अब हो गया बहुत ढीला ढाला रवैया। हाँ, एकजुट हो जाओ, एकजुट। हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो जाइए, हिंदू मुस्लिम सब एकजुट हो जाइए, एकजुट हो के सबक सिखाइए। और इलाज हो पक्के वाला। हाँ, पक्का इलाज हो, हाँ पक्का इलाज। तगड़ा ही इलाज होना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया, 70 साल से देख रहे हैं रोज रोज की। ये मगर ये है एकता होना चाहिए, हिंदू मुसलमान भाई एक ये हो करके तभी बात बन सकती है। ये अगर आपस में बट गए तो मुश्किल होगी। मुश्किल होगी। आपस में अभी लड़ रहे हैं, आपस में ये हो रही है ना इत्तेफाकी, पहले इसको सही करिए तब ना भाई हम आगे मजबूत होंगे। 5 उंगलियाँ ये छोड़े बड़े बनेंगे तब मुट्ठी बनेगी, तब ताकत आएगी, तब हम लड़ सकते हैं। बहुत हो गया ये, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, बहुत और करना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आतंकवाद का कोई ईमान धर्म बिल्कुल नहीं है। अब ये यहाँ भी कुछ है अफवाह उड़ा देते हैं कि मुसलमान ने करवाया। अरे मुसलमान क्यों करवाएगा भाई, हमारे मज़हब के अंदर हमारा इस्लाम तो बताता ही नहीं है किसी का खून करना। नहीं, वो तो पाकिस्तान ने करवाया, कोई मुसलमान उसमें भारत का कोई सीन ही नहीं है। नहीं है तो वही तो बदनाम तो होती है ना मुसलमान, मुसलमान बदनाम होता है, इसको लेकर के मुसलमान बदनाम होता है, हमारा दीन बदनाम होता है। सबसे बड़ी बात है हमारा मज़हब बदनाम होता है, हमारा इस्लाम बदनाम होता है, मगर हमारा इस्लाम ये सबक नहीं सिखाता है, या ना ये सबक दिया है।
समझे ना, इसका कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, बिल्कुल इनको ख़त्म करो, जड़ से ख़त्म करो इसको। इसके लिए और पे वो पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, वो उनका कोई मतलब भारत से ना है। नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आतंकवादी का तो कोई मतलब ही नहीं है। आतंकवादी का तो कोई मजहब ही नहीं है, कोई ईमान ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है उसका। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है आतंकवादी बने, आतंकवादियों को ख़त्म करो। हम तो करें जड़ से ख़त्म करो इनको, ये बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए इनको तो आप ख़त्म करना, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत हो गया। बहुत हो गया है भैया, बहुत हो गया, ये बहुत चौतलाबाजी बहुत हो गया। आपस में लड़वाना, ये झगड़वाना करवाना सब वो करवाता है, ये सब उसी को जैसे होता है। ये सबक सिखाना जरूरी है। पहलगांव में आतंकी पाकिस्तान थे और नाम पूछ करके मारा कि हिंदू हो कौन हो। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, उन्होंने ही करवाया। इस चीज़ के बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं, मगर हाँ आतंकवादी का कोई मजहब नहीं, हम इसको बोलेंगे आतंकवादी का कोई ईमान धर्म नहीं है। अगर उन्होंने करवाया है तो उसको सबक इसकी मिलनी चाहिए, उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो कल मिला वो कम है और बड़ा मिलना चाहिए। बिल्कुल बड़ा मिलना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, वो होना चाहिए। इनको सबक सिखा देना, बिल्कुल ही ये ख़त्म करे जड़ से। ये कभी वहाँ शांति हो आपस में। वहाँ के मुसलमान भाई भी बहुत इससे परेशान हैं, वो दुखी हैं। कश्मीर के भी बहुत दुखी हैं। ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाना चाहिए। सब सुखी से रहें, आज़ादी से रहें। इसको ख़त्म करना। अब आतंकवाद खत्म होगा तो लोग जाएंगे, पर्यटक बढ़ेंगे, उनका भी रोजगार बढ़ेगा, सब कुछ होगा। हाँ बिल्कुल बेरोज़गारी है, हर जगह ही बेरोज़गारी है। क्यों है? इसी की वजह से है, क्योंकि आदमी वहाँ जाते नहीं, क्योंकि वहाँ आमदनी, आदमी वहाँ की भी आमदनी होगी बंदों की, वहाँ की बेरोज़गारी बहुत है, बहुत मुकमरी है वहाँ भी, क्योंकि आए दिन सुनते रहते हैं। तो भाई कोई जाएगा नहीं बाहर का आदमी, तो वहाँ तो कहाँ से कितनी की कमाई होगी है। तो ये बिल्कुल अब ये ख़त्म होना चाहिए। बहुत अच्छा है, जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। ये बहुत हम लोग से इससे हमसे राज़ी हैं, हम बहुत खुश हैं। वहाँ बहुत खुश हैं, इससे कोई ऐसी बात नहीं है। जो होगा ऊपर वाला देख रहा है, इंसाफ करेगा, वो इंसाफ वो करेंगे हम, उसको सजा देंगे तो इंसाफ जरूर मिलेगी, हमारी जीत होगी। हमारे तो होगी, लेकिन इलाज पक्का इस बार बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। देखना सर। तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि कई लोगों से बातचीत की कि इलाज इस बार पक्का होना चाहिए। हाँ भाई साहब, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया। आप तो दूर दूर भाग रहे थे पीछे। नहीं, आपके भीड़ हो गई थी ना जी। कैसे कहेंगे कल जो इलाज हुआ वो कमी रह गई कि और भी ज़्यादा होना चाहिए पाकिस्तान में आतंकियों का? और ज़्यादा होना चाहिए। हमारा सीना छोड़ा है सोफिया कुरैशी ने, इस सारे काम को अंजाम दिया है। हम भी कुरैशी हैं। अच्छा, आप भी कुरैशी हैं? जी। तो खुशी है बहुत ज़्यादा कि 25 मिनट में एक बेटी ने ऐसा खेल कर दिया कि पाकिस्तानी देखते रह गए। बिल्कुल सही। तो अब कह रहे हैं कि पक्का और ज़्यादा होना चाहिए। और ज़्यादा इसमें संतुष्टि नहीं है। बिल्कुल, एक के बदले 100। एक के बदले 100। क्यों भैया? बिल्कुल जी, बिल्कुल जो कह रहे हैं कुरैशी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक के बदले 100 ही होने चाहिए। पाकिस्तानी तो कह रहे थे कि हम खून की नदियाँ बहा देंगे, भारत को उड़ा देंगे, हमारे पास एटम बम है, ये शादी ब्याह में छोड़ने के लिए नहीं, भारत के लिए रख रखे हैं। हिंदुस्तान किसी से कम है क्या? हिंदुस्तान के पास नहीं है एटम बम या मिसाइल, कुछ भी नहीं है क्या? हिंदुस्तान किसी से कमज़ोर है क्या? पाकिस्तान के पास ही है। आप बताओ ना, हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं है क्या छोड़ने के लिए? हिंदुस्तान ऐसे चिल्ला नहीं रहा था जैसे वो दिन रात चिल्ला रहे थे पिछले। मैं कह रहा हूँ जब छोड़ने का वक्त आएगा ना तो उनको भी पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान के पास क्या क्या है। जब अब्दुल कलाम ने क्या कर दिया है बताइए। हाँ, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने जो परमाणु दिया है, सारी दुनिया को सबक सिखा देंगे। किसी से कमज़ोर नहीं है हिंदुस्तान। डरने की जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह। वो ऐसे ऐसे मिसाइल बना के चले गए हिंदुस्तान में, कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। जिनका नाम JD अब्दुल कलाम था। बताने मर्द बन रहे थे पाकिस्तानी, 2 बेटियों ने खेल कर दिया, व्योमिका सिंह ने और सोफिया कुरैशी ने। वही तो कह रहा हूँ, ये तो दुनिया जानती है। तो भाई साहब 2 बेटियों का मुकाबला नहीं कर पाई, बात भारत के मुकाबले की बात थी। एकजुट होकर रहना चाहिए हमें हिंदुस्तानियों को, सबको हम सबक सिखा देंगे। अब डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, चाहे ना हो चाहे पाकिस्तान हो। कोई भी हो, डरेंगे नहीं इंशाअल्लाह। डरेंगे नहीं। तो देखिए साफ तौर पे तमाम लोग यहाँ पर हैं और ये तो कुरैशी साहब थे, ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि हमारे समाज की बेटी थी सोफिया कुरैशी, और भी ज़्यादा खुशी है। और कुछ लोग और भी होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या सोचते हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर संतुष्ट ज़रूर है, खुश ज़रूर है। बोलने से कुछ लोग कतरा रहे थे, हालांकि काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं कि इलाज हुआ, बढ़िया हुआ और होना भी चाहिए। जी भाई साहब नमस्कार।
नमस्कार, बोलिए। क्या हाल चाल है जी? मैं ठीक हूँ। कल जो पाकिस्तान का हाल हुआ भारतीय सेना ने किया, कैसे देखते हैं? मैं न्यूज़ देखते हैं ना, हम तो इंडिया की तरफ है ना, हम लोग वी आर इंडियंस। बिल्कुल। हाँ तो वही कह रहा हूँ मैं, कम हुआ इलाज और ज़्यादा होना चाहिए, इसमें संतुष्ट है, इतना पूछ रहा हूँ। आने वाले टाइम में पाकिस्तान का और अच्छा इलाज होना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए जी। मेरा है तो ये कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ पा रहा है वो। तो भाई जो चीज़ का जो तुम गलत करोगे तो गलत तो मतलब उसका इनाम मिलेगा ना, मिलेगा। अब मैं आपको छेड़ूंगा तो आप मुझे जवाब दोगे ना, तो मेरा वजूद नहीं कुछ, मैं फिर भी परेशान कर रहा हूँ दूसरे आदमी को, तो वो गलत बात है ना। अच्छा, बिना वजूद के छेड़खानी बार बार करते हैं, आप कह रहे हैं कि बार बार तंग करते हैं, इस बार ऐसा इलाज हो जाए परमानेंट के बैठ जाए। बस यही मैं चाहता हूँ, बस कश्मीर में जो हुआ वो दोबारा ना हो। दोबारा ना हो, वो कभी कश्मीर में किसी भी दुनिया में ना हो। भाई किसी के मासूम को किसी को मारना वो अच्छा नहीं है भाई। उनकी क्या गलती बेचारों की? वो बेचारे टूरिस्ट थे, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, बेचारे घूमने आए थे, उनको तुमने मार दिया। तो ना विवाहित थे, 4-4, 6-6 दिन साल तो वो तो मासूम थे, उनकी क्या गलती है? वो बेचारे मारे गए। अब तुम्हें लड़ना ही है तो जाके बॉर्डर पर लड़ो, तो तुम्हें लड़ना ही है, जाके बॉर्डर पर लड़ो ना। तो जो तुम्हारे इतनी ताकत है या वो इतनी सहूलियत है तो जाके बॉर्डर पर लड़ो। मासूमों को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? यानी ये पीछे से घात लगा के करते हैं, ये नहीं, अगर लड़ना है तो आमने सामने से लड़ो, सीधी सी बात है। अब आप लड़ोगे तो जवाब मिल जाएगा तुमको, और आप लड़ोगे तो जवाब मिल जाएगा। कल मिल गया, बौखला गए, पता ही नहीं लगा मिसाइल कहाँ से आई। मैं क्या बोला, आगे भी जवाब मिलेगा। अगर आप आगे गलती करो तो आगे जवाब मिलेगा। ये तो छोटा सा ट्रेलर था, आप गलती करो तो बड़ा जवाब मिलेगा। ट्रायल है, ट्रायल था, पिक्चर भी बाकी है। थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये तो ट्रायल था, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर का इंतज़ार है, पिक्चर अभी बाकी है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानेंगे। सभी लोग कह रहे हैं कि ये ट्रायल था, पिक्चर अभी बाकी है, यानी लोगों को पता है कि कुछ और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इससे भी बड़ा कोई पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। जी नमस्कार जी, कैसे हो सर? भैया मैं माफ़ करूँ। आपने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया कि जो मैं आपको माफ़ करूँ। मैं तो एक छोटी सी जानकारी, ये सवाल मेरा यही है कि कल जो भारतीय सेना ने किया, कैसे देखते हैं पाकिस्तान में आतंकियों का? नो कमेंट्स। मैं तो दूर से देख के आया था, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी जानकारी देंगे, सटीक बोलेंगे। ड्रेस से थोड़ी पढ़े लिखे हो जाता है। लगता तो है ड्रेसिंग सेंस से ही कि हाँ पढ़े लिखे हैं। नहीं, आप भी नहीं बोलेंगे? क्या हुआ, जानकारी नहीं है उसकी? कल नहीं कोई जानकारी नहीं पता कल क्या हुआ भाई। नो, हम लोग मीडिया वाले तो बता दो सर कि पता है कि नहीं। मीडिया पे नहीं हम लोग जाते ज़्यादातर। तो बता दो, अच्छा हुआ कि नहीं कल पाकिस्तान में आतंकी जो मारे गए, वो बढ़िया है कि नहीं? भैया हम लोग अपने में बिजी हैं, आप जाइए अपना काम कीजिए। चलिए, ये तो बड़े बच रहे हैं बोलने से, ऐसा पता नहीं कैसे क्या दिक्कत इनको बोलने से हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए बोलने से दिक्कत है या भारत के लिए बोलने से दिक्कत है, पता नहीं मुझे, लेकिन ये बच रहे हैं कि हम मीडिया से नहीं बोलते। तो आपने देखा तमाम लोगों ने अपनी राय रखी। मैक्सिमम लोग खुश हैं, कह रहे हैं कि इलाज होना चाहिए और कड़ा इलाज होना चाहिए। हल्के फुल्के इलाज का अब दौर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान अपना ओछी हरकत बार बार करता है और ये कब तक चलता रहेगा। ऐसा चाह रहे हैं कि इस बार इनका इलाज परमानेंट हो, ताकि दोबारा पाकिस्तान हिम्मत न कर सके भारत की तरफ आंख उठाने की, निर्दोष लोगों को मारने की। इनका ऐसा इलाज हो कि ये भविष्य में भारत की तरफ आंख उठाने तक की भी हिम्मत ना कर सके। अपने सहयोगी शिवम के साथ मैं कुलदीप सिंह, नोएडा।